डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद बिहार एपीपी मुख्य परीक्षा में शामिल सभी छात्रों का स्वागत करती है। आज उनके लिए एक विशेष विषय वस्तु लेकर के आई है। वह यह है कि बिहार जो भी मुख्य परीक्षा होने वाली है उसमें कौन सी महत्वपूर्ण केस आपको पढ़ना है, आज हम वो बताने जा रहे हैं। कौन सी ऐसी इम्पॉर्टेंट केस है जो बिहार एपीपी की मुख्य परीक्षा में लेटेस्ट हैं 2020, 2021, 2021, 2021, 2020, 2021, 2020 और 2021 की कौन सी ऐसी केसेस बिहार की एपीओ की मुख्य परीक्षा में आप लिखेंगे जो सीआरपीसी, पॉक्सो एक्ट, करप्शन एक्ट, सीआरपीसी में अग्रिम जमानत के लिए, सीआरपीसी में 167(2) के लिए, इनके माध्यम से आप अपने नंबर दूसरे विद्यार्थियों से अलग कर सकते हैं और सफलता में 4 चांद लगा सकते हैं। इसके पॉक्सो के लिए जो डिस्प्यूटेड जज बॉम्बे हाई कोर्ट के थे न्यायमूर्ति पुष्पा गनेड़ी वाला, बॉम्बे हाई कोर्ट सेक्शन 7 पर पॉक्सो एक्ट के उनके ये 2 विवादित डिसीजन हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो लॉ अपडेट की विषय वस्तु है। अगर लॉ को आप अपडेट लिखेंगे तभी आपको नंबर दूसरे स्टूडेंट से अलग होगा। बाकी तो सब लिखेंगे ही, आप अपने नंबर को अपडेट कैसे करेंगे हम अपडेट को बता रहे हैं। हमारे वीडियो का फ़ायदा लीजिए और अधिकतम लाभ इस लेक्चर का उठाइए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे सबसे पहली केस आई आपकी जो यस काशी बनाम थ्रो द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस समयानल्लूर डिस्ट्रिक्ट मदुरई। इस केस में 2020 सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि लॉकडाउन के दौरान जो भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर नहीं कर पा रहे थे पिछले लॉकडाउन के दौरान, जिसकी वजह से उनका 90 डेज बीत जा रहा था, तो पुलिस वालों का कहना था कि कोविड-19 की वजह से हमारे इन्वेस्टिगेशन का टाइम आप बढ़ा दीजिए। लेकिन इसके लिए कोर्ट तैयार नहीं हुई। कोर्ट ने कहा अगर आप 90 डेज में चार्जशीट नहीं लाते हैं तो कोविड का बहाना नहीं चलेगा और फिर हम डिफ़ॉल्ट बेल 167(2) में अभियुक्त को छोड़ने के लिए बाध्य हैं, हम उसे छोड़ देंगे। कोविड 90 दिन से आगे बढ़ाने का कोई आधार नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल 21 विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। दूसरी केस आई आपकी सहर अली बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2021 सुप्रीम कोर्ट। ये अग्रिम जमानत पर है। अग्रिम जमानत पर वेरी लीडिंग केस। बिहार में अग्रिम जमानत का चैप्टर है कोर्स में, तो इसको भी आप जानिए ये है क्या। इसमें सहर अली के ऊपर आरोप लगा था 505 आईपीसी सब क्लास 2 का और 67 कैपिटल ए आईटी एक्ट का। ये 2 धाराओं का आरोप लगा था इन पे कि इन्होंने इन दोनों धाराओं के तहत अगेंस्ट ऑफेंस माननीय स्मृति ईरानी, जो मिनिस्टर हैं माननीय स्मृति ईरानी, उनके खिलाफ इन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी फेसबुक पर की। आपत्तिजनक टिप्पणी फेसबुक पर जो उन्होंने की 505 सब क्लास 2, 67 सब क्लास 67 कैपिटल ए, फेसबुक पे जो टिप्पणी इन्होंने की उसमें अग्रिम जमानत को देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हम अग्रिम जमानत इस केस में नहीं देंगे अगर फेसबुक पे इस प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है। अगली केस आपकी आ रही है पृथ्वीराज चौहान यूनियन ऑफ इंडिया 2020 सुप्रीम कोर्ट भ्रष्टाचार के मामलों में करप्शन केस है ये। इसमें कहा गया
कि करप्शन केस में आप सुने हैं कि आर्टिकल 19 में ये व्यवस्था है कि बिना गवर्नमेंट की अनुमति के कोई भी केस इसमें दायर नहीं होनी चाहिए, चलनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन पब्लिक सर्वेंट और दूसरे व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। पब्लिक सर्वेंट में यह अनुमति स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की लेनी पड़ेगी, और जो पब्लिक सर्वेंट ना होकर के और दूसरे लोक सेवक होते हैं उनमें एसपी की अनुमति लेनी पड़ेगी। इस केस में कहा गया है कि पब्लिक सर्वेंट आप हैं तो फिर गवर्नमेंट की अनुमति, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके अलावा बाकी लोगों में कंसर्निंग एसपी की अनुमति लेकर के ही मुकदमा दायर किया जाएगा। यह केस और दूसरी जगह भी है जिसमें कि चैलेंज किया गया था 18A बनने के बाद। SC/ST एक्ट 18A जब बना था तो इसमें चैलेंज किया गया था, उसमें भी यह केस आपकी महत्वपूर्ण है उसको। फिर आपकी पॉक्सो एक्ट पर आई, पॉक्सो एक्ट पर 2021 में केस आई, चरण सिंह बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2021, चरण सिंह। इसमें कहा गया पॉक्सो एक्ट के मुकदमे दायर करने के पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नॉट ओनली परमिसेबल बट आल्सो डिज़ायरेबल, नॉट ओनली परमिसेबल बट आल्सो डिज़ायरेबल। और इसमें ललिता कुमारी केस का अनुसरण किया जो 14 में आई थी चरण सिंह की केस में, कि पॉक्सो एक्ट के पहले उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नॉट ओनली परमिसेबल बट आल्सो डिज़ायरेबल। सबसे विवादित केस आई सतीश रगड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य 2021 पॉक्सो एक्ट, और दूसरा जागेश्वर वासुदेव कबेल बनाम महाराष्ट्र राज्य 2021 पॉक्सो एक्ट। ये दोनों केसेस ने न्यायमूर्ति पुष्पा गनेड़ीवाला बॉम्बे हाई कोर्ट को काफ़ी प्रभावित किया, इनका काफ़ी नुकसान किया। इनके फैसले इधर 2020-21 में जो आए तो सतीश रगड़े बनाम महाराष्ट्र के केस में इन्होंने कहा कि 12 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं उनके स्किन टू स्किन टच होना ज़रूरी है। जब स्किन टू स्किन टच होगा तभी जाकर के सेक्शन 7 में सेक्सुअल हरासमेंट के मुकदमे दाखिल होंगे, सेक्सुअल हरासमेंट के मुकदमे दाखिल होंगे सेक्शन 7 में। तो लैंगिक हमला तभी माना जाएगा। सेक्शन 7 में लिखा गया है कि इच्छा के विरुद्ध उनके वेजाइना को छूना, सेक्सुअल आर्गन को छूना या स्तन को छूना, ये सारे छूना जो है लैंगिक हमला में आता है। लेकिन इन्होंने कहा सतीश रगड़े के केस में 12 वर्ष से कम की बच्ची को उसके स्तन को टच करना स्किन से स्किन होना चाहिए। अगर बीच में कपड़े वगैरह हैं उसके वजह से टच नहीं हो पाता है तो फिर वह सेक्शन 7 में ये केस नहीं आएगा। एक और विवादित जजमेंट इनका रहा जागेश्वर वासुदेव कबेल बनाम महाराष्ट्र राज्य का, ये भी जनवरी का रहा, जिसमें पैंट की जिप का खुला हुआ रहना, जो आपकी चैन की जिप है वो खुला हुआ रखना को, उसको भी सेक्शन 7 में इन्होंने नहीं माना। तो इस दोनों केस और भी केसेस की वजह से न्यायमूर्ति पुष्पा गनेड़ीवाला को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा और इनके प्रमोशन को भी रोक दिया माननीय न्यायाधीश को। और इन जजमेंटों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि लड़का अपडेट है कि इन सारी केसेस को जानता है। चूँकि बिहार में CRPC है तो उसमें 125 पे एक बड़ा अच्छा जजमेंट आया है 2020 में, रजनेश बनाम नेहा एंड अदर्स 2020 में आया कि 125 के अधीन जब कोई मेंटेनेंस की एप्लीकेशन पड़ती है तो उस एप्लीकेशन पर विचार करते समय
जब निर्णय दिया जाता है तो जो एक्ट में पहले प्रोविज़न था उसमें लिखा था आप जिस दिन एप्लीकेशन लड़की डाली है उस दिन से दिला दीजिए, जिस दिन जजमेंट आया है उस दिन से दिला दीजिए, आवेदन की तारीख से जजमेंट की तारीख से। तो बड़ी विवाद होता था उसमें, आवेदन की तारीख से दिलाया जाए कि जजमेंट की तारीख से दिलाया जाए। तो कोर्ट ने रजनीश बनाम नेहा में इस विवाद को ख़त्म करते हुए कहा कि जिस दिन आवेदन लड़की ने दिया था उसी दिन से कंप्लीट मेंटेनेंस दिलाया जाएगा, जजमेंट की तारीख नहीं चलेगी। ऐसी व्याख्या उन्होंने बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन से की। महिलाओं के साथ बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। तो आपको अच्छे मार्क लाने के लिए अपडेट रहना पड़ेगा, घिसे पिटे नोट्स नहीं पढ़ना चाहिए आपको, और आपके आंसर में बिल्कुल नयापन रहना चाहिए। अगर आप नयापन आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत हो रही हो, आप हमसे डायरेक्ट संपर्क करिए। आपके पास ये नंबर है, इस नंबर पर डायरेक्ट संपर्क करिए। 553 वैकेंसी है। यह वैकेंसी अगर हाथ से आपकी जाती है तो आपके लिए आगे चल के दिक्कत होगी। वैकेंसी तो आएंगी मगर इतनी वैकेंसी फिर सरकारी वकील के लिए नहीं आएंगी। आप इस नंबर से संपर्क करिए और हम आपको बिल्कुल नए तरीके से आंसर लिखना सिखाते हैं, नए तरीके से केस डालना सिखाते हैं और पुरानी केस का प्लेसमेंट आपको बताते हैं कि कहाँ पर उसको प्लेसमेंट करेंगे कि आपको अच्छा नंबर मिलेगा। प्रिय छात्रों, किसी प्रकार की लापरवाही कोई ना करें। जो भी आपके पास अवसर मिला हो उसका सदुपयोग करें। DS जुडिशियल एकेडमी की यही शुभकामनाएं हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या हो आप तुरंत हमसे इस नंबर पे संपर्क करिए। इस नंबर के व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए, हम आपका पूरी सेवा करने के लिए तैयार हैं। हाँ, एक बात और, इसके लिए बिहार फाइनल सिलेक्शन के लिए हमने एक अभियान 1 अगस्त से शुरू करने वाले हैं। 1 अगस्त से शुरू होकर के वह 14 अगस्त तक चलेगी। 14 दिन के अंदर हम आपको 6 जितने 6 एक्ट हैं माइनर एक्ट के, इसके बाद IPC CRPC एविडेंस के, शाम को 6 से 8 के बीच क्लास चला करके कंप्लीट कोर्स हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जिसकी फ़ीस ओनली 1000 है। मतलब 100 रुपये पर डे के अनुसार आप मान लीजिए। उसको आप नामांकन उसमें करा लीजिए, अभी से अपनी सीट बुक करा लीजिए। और यह क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रहेगी। 1000 मात्र उसकी फ़ीस है और 1 अगस्त से शुरू होकर 14 अगस्त तक वह ख़त्म हो जाएगी। फिर हम 15, 16, 17 3 दिन आपका रिटेन का अभ्यास करवाएंगे, लिखने का अभ्यास करवाएंगे। उस क्लास के लिए अभी से बच्चे अपना रिजर्व करवा रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, 6 से 8 के बीच रहेगी। आप उसमें शामिल हो सकते हैं अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कराने के लिए। सभी छात्रों को DS जुडिशियल एकेडमी की तरफ से शुभकामनाएं। DS सिंह की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।